हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज कुड बी, कुड हैव बीन। आप तो जानते होंगे कि कुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ मिलकर के बी और हैव कई कॉन्सेप्ट है। इसके किन सेंस में, किस तरह के सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है, मैं ये बात हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए ताकि आने वाले समय में जब आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या नॉवल पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो कुड का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आए या कोई सेंटेंसेस आपके सामने आए तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहले आप इस टॉपिक में देखेंगे कैन। कैन का मतलब होता है सकता, एबिलिटी इन प्रेजेंट। मैंने यहाँ पर कैन का जिक्र किया है। यहाँ पर कैन का जिक्र करने के पीछे एक मकसद है। जैसे मैं बोलूँ रोहित जा सकता है, वह खेल सकता है। रोहित जा सकता है, रोहित कैन गो। रोहित जा सकता है, रोहित कैन गो। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। वह खेल सकता है, ही कैन प्ले। इस तरह से सकता है प्रेजेंट में यानी वर्तमान अवस्था में कैन का यूज हमेशा एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। एबिलिटी का मतलब होता है समर्थता यानी सक्षमता। क्या आप किसी काम को करने में सक्षम हैं या क्या आप किसी काम को करने में समर्थ हैं। इसी तरह से कुड का यूज देखते हैं। कुड का मतलब होता है सका, पाया, सकता था। एबिलिटी इन पास्ट मतलब बीते हुए कल में समर्थता के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं खेल सकती हूँ, आई कैन प्ले। ये तो है प्रेजेंट में एबिलिटी की बात है। वर्तमान में समर्थता यानी कि मैं समर्थ हूँ खेलने के लिए, आई एम एबल टू प्ले। और यहाँ पर जब आप कुड का यूज करेंगे सकता था के लिए पास्ट में, एबिलिटी के लिए, तो आई कुड प्ले मैं खेल सकता था। आई कुड प्ले मैं खेल सकता था यानी बीते हुए कल में समर्थ था खेलने के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं आई वॉज एबल टू प्ले, आई वॉज एबल टू प्ले। इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अमेरिका जा पाया, आई कुड गो टू अमेरिका। मैं अमेरिका जा पाया, आई कुड गो टू अमेरिका। अगर इसी सेंटेंसेस को मैं नेगेटिव में यूज करूं कि मैं अमेरिका नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू अमेरिका। मैं अमेरिका नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो टू अमेरिका। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लिखते हैं जब क्या मैं अमेरिका जा पाया, कुड आई गो टू अमेरिका। क्या मैं अमेरिका जा पाया, कुड आई गो टू अमेरिका। मैं फुटबॉल नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल सका, आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल। बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, चिल्ड्रेन कुड नॉट कम टू स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, चिल्ड्रेन कुड नॉट कम टू स्कूल। याद रखिए कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इस तरह से आप कुड का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। कुड है का मतलब होता है पास हो सकता था। कुड है का यूज दो सेंस में किया जाता है। पहला है पास हो सकता था। यहाँ पर मैंने क्रिया की कोई फॉर्म आपको नहीं बताई। यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती है। किस तरह का सेंटेंस होता है देखिए, पास हो सकता था। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स इसके भी लेते हैं। जैसे मेरे पास पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। मेरे पास पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। रोहित के पास किताबें हो सकती थी, रोहित कुड हैव बुक्स। रोहित के पास किताबें हो सकती थी, रोहित कुड हैव बुक्स। हमारे पास फुटबॉल हो सकती थी, वी कुड हैव अ फुटबॉल। हमारे पास फुटबॉल हो सकती थी, वी कुड हैव अ फुटबॉल। तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, यू कुड हैव मनी। तुम्हारे पास पैसे हो सकते थे, यू कुड हैव मनी। तो इस तरह से कुड हैव का यूज आप करते हैं पहले सेंस में। पास हो सकता था के लिए यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती है। अब देखिए सकता था का सेंस हाइपोथेटिकल। यहाँ पर बात हो रही है हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। यहाँ पर बात हुई थी समर्थता की, क्या आप उस काम को कर सकते हैं और यहाँ पर वो काम नहीं हुआ। मैं कर सकता था पर मैंने नहीं किया। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सेंस है कि मैंने नहीं किया। अगर मैं बोलूँ मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं नहीं बना।
लेकिन मैं डॉक्टर बन सकता था। अगर मैं पढ़ाई करता, मेहनत करता तो कहीं ना कहीं कंडीशन पीछे छुपी हुई है। भले ही आप उस कंडीशन को बोले नहीं, लेकिन वो छुपी हुई है। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी काल्पनिक के बारे में बीते हुए कल में बात की जाती है। सकता था मतलब हाइपोथेटिकल की वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिया होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। वह डॉक्टर बन सकता था। ही कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। वह डॉक्टर बन सकता था। ही कुड हैव बिकम अ डॉक्टर। राहुल खेल सकता था। राहुल कुड हैव प्लेड। राहुल खेल सकता था। राहुल कुड हैव प्लेड। हम घर जा सकते थे। वी कुड हैव गॉन टू होम। हम घर जा सकते थे। वी कुड हैव गॉन टू होम। कुड हैव का यूज हमने दोनों सिचुएशन में ही किया। अब देखते हैं, बात करते हैं कुड बी और कुड हैव बीन की। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने शुड बी, शुड हैव बीन, वुड बी, वुड हैव बीन, दोनों के कॉन्सेप्ट में डिफरेंट सेंस में किया जाता है, लेकिन कुड बी, कुड हैव बीन का यूज इंग्लिश में लगभग एक ही सेंस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आप कुड बी, कुड हैव बीन का यूज दो सेंस में कर सकते हैं। पहला सेंस है हो सकता था, तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं दी गई। यहाँ पर इन सेंटेंसेस में कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे अगर मैं कहूँ रोहित घर पर हो सकता था, मैं दुकान में हो सकता था, वह स्कूल में हो सकती थी, तो ऐसे सेंटेंस में आप कुड बी और कुड हैव बीन दोनों का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्रिया का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पर क्रिया की कोई बात ही नहीं होगी। वह घर पर हो सकती थी। शी कुड बी एट होम। कहाँ पर? घर पर। कुड बी के साथ साथ हम इसी सेंटेंसेस को हम कुड हैव बीन के साथ बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं शी कुड हैव बीन एट होम। शी कुड हैव बीन एट होम। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाए, सेंस बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से मैं कहूँ रोहित स्कूल में हो सकता था। रोहित कुड बी इन स्कूल। रोहित स्कूल में हो सकता था। रोहित कुड बी इन स्कूल। या कुड बी की जगह कुड हैव बीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, चीजें आपके लिए आसान हो जाती है। आप बात करते हैं दूसरे सेंस की, ठीक इसी तरह से इसमें पैसे वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्रिया को किया जा सकता था। जैसे मैं कहूँ रोहित को भेजा जा सकता था, यानी भेजने के काम को किया जा सकता था। हमें बताया जा सकता था। तुम्हें लिखाया जा सकता था। रोहित को पीटा जा सकता था। पीटने के काम को किया जा सकता था। मुझे भेजा जा सकता था। किसे भेजा जा सकता था? मुझे। सब्जेक्ट है आई कुड बी के साथ कुड हैव बीन का भी यूज कर सकती हूँ और कुड हैव बीन दोनों को। तो मैं पहले यूज करूंगी कुड बी का, उसके बाद पैसो वॉइस में क्रिया को कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। आई कुड बी सेंट, मुझे भेजा जा सकता था। आई कुड बी सेंट। कुड बी की जगह मैं यूज कर सकती हूँ कुड हैव बीन, जैसे आई कुड हैव बीन सेंट। रोहित को पीटा जा सकता था। रोहित कुड बी बीटन। पीटने को बीट कहते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटन। या फिर कुड बी की जगह आप यूज कर सकते हैं कुड हैव बीन। हमें बताया जा सकता था। बताने को टेल कहते हैं, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड। हमें बताया जा सकता था। वी कुड बी टोल्ड। और अगर पैसों वॉइस में जैसा कि हम अक्सर कहते हैं हमें बताया जा सकता था। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र कर लूं, रोहित के द्वारा हमें बताया जा सकता था। सब्जेक्ट कौन है? रोहित। वी कुड बी टोल्ड बाय रोहित। किसके द्वारा? रोहित के द्वारा। तो इस तरह से कुड बी का यूज या फिर कुड हैव बीन का यूज पैसों वॉइस में आप कर सकते हैं। केवल यही सेंस है। कैन, कुड, कुड हैव, कुड बी, कुड हैव बीन का सभी सेंटेंसेस जो न्यूज़पेपर में आप देखते हैं इन्हीं सेंस में रिलेटेड होते हैं। आपके सामने कोई भी सेंटेंसेस आए, आप इनमें से एक सेंस को पकड़ने की कोशिश करिए। धीरे धीरे ये जो सेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आपको इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में ऐसा लगता है कि आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें इजी होती जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।